जब बाबा जी ने फूलबाग में स्पष्ट कह दिया था कि बच्चा अगर मैं कह दूं मैं नेताजी हूं मुझे कौन पहचानेगा, कोई खड़ा हुआ, कोई कहा था किसी ने? कोई बात पहचान है जिनकी उम्र आज 127 वर्ष की, इतनी उम्र का कौन है जो पहचानेगा? ये कल वाले अभी कल जगह हैं, ये नेताजी को पहचान, जिनके कान में भनक भी नहीं पड़ी, जिनका इतिहास इनकी जानकारी में कुछ नहीं। ये तो सुनी सुनाई बातें जो लोगों ने स्वार्थ लोभ लालच में की, वही ये पढ़ते सुनाते रहते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से होगा और किसी नाम से नहीं होगा। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि परिवर्तन होगा तो समय के प्रभु नाम से होगा, इंसान के नाम से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भगवान का नाम है, ये प्रभु परमात्मा का नाम है, इसके द्वारा परिवर्तन होगा। जैसे त्रेता में हिरण्यकश्यप राजा था, उसके नाम से परिवर्तन नहीं हुआ। जो योगियों ने हरि नाम जगाया था, हरि नाम से परिवर्तन। त्रेता में राजा रावण के नाम से परिवर्तन नहीं, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस जगाए नाम से परिवर्तन हुआ। द्वापर में राजा कंस के नाम से परिवर्तन नहीं हुआ, जो समय का कृष्ण नाम जगाया गया था, जगाए नाम से हुआ। आजकल युग में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के नाम से परिवर्तन नहीं, किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी के नाम से परिवर्तन नहीं, किसी धनवान बलवान बुद्धिमान के नाम से परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा। ये प्रभु का नाम है और प्रभु की सारी सत्ता है, मृत्युलोक से लेकर और सतलोक अनामी धाम तक, इसलिए परिवर्तन प्रभु नाम से होगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। मैं समूचे हिंदुस्तान के लोगों से अपील और प्रार्थना विनती करता हूं, आप सच्चे भारतवासी हो तो अपनी पहचान बनाओ, अपनी वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी और लंगोटी, ये आपकी सच्ची पहचान है। आप इसको धारण कर लो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, विषयों से अलग हो जाएगा। जो तुमको देखेंगे उनके मन में भी शांति पैदा होगी। ये भारतीय वेशभूषा ऋषि मुनि महात्माओं की दी हुई, इसको आप धारण कर लो तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत आप में आ जाएगा, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये मैंने प्रार्थना की। ये 15 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मऊ और आजमगढ़ और बलिया जिले, ये 3 जिलों के बॉर्डर पर मैंने 5 दिवसीय कार्यक्रम करके ये सूचना सारे हिंदुस्तान को प्रसारित कर दी। धीरे धीरे आपको ये लागू करना पड़ेगा। कुछ विभागों में घोषणा कर दी गई और धीरे धीरे जब ये पोशाक, ये वेशभूषा अपनी भारतीय शब्द की गौरव गरिमा काम करने के लिए जिस दिन से आप धारण कर लोगे, उसी दिन ये भारत को रोमांचित हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी सब में। देख करके तो आप देखिए पहले, और एक किसी ने नहीं कहा, केवल मैंने कहा, किसी ने, पूरे हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी ने नहीं, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं घोषणा की, जबकि स्वतः उसको धारण करते हैं, लेकिन अपनी जनता को उन्होंने धारण करने के लिए कभी नहीं कहा। ये उनको कहना चाहिए। जब अच्छी वेशभूषा है, सादगी की है, पहचान की है, यानी त्यागी तपस्वी सन्यासी बनने की है, तो आपको अपनी देश की जनता को ये अच्छी पोशाक, ये अच्छी वेशभूषा
जो भारतीय ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा दी गई, आपको उसके बारे में कहना चाहिए, सलाह देनी चाहिए और आवश्यकता और जरूरत समझकर इसको लागू कर देना चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी जनता के लिए अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी जनता खुशहाल हो जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल आदेश पालन हो जाए, बस हमारी इसी में खुशी। इसी में जब भारतीयता का गौरव बढ़ जाएगा, गरिमा उसकी यानी मतलब सुचारू रूप से लोगों की समझ में आ जाएगा, इससे बड़ी खुशी प्रसन्नता और क्या। हमारी तो इसी में प्रसन्नता है कि आप इसे लागू कर दो जल्द से जल्द। एक शाकाहारी तो बीमारियों से आपको फुर्सत मिल जाए, लड़ाई झगड़ों से बचत हो जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे कम हो जाए, मतलब यह नहीं कहने का। और ये दुर्घटनाएं अकाल मौतें कम हो जाए, ये सबसे बड़ा लाभ है शाकाहारी बनने। और दूसरा है भारतीयता का, भारतीयता को अपनाए, अंग्रेजियत को छोड़े। जब अंग्रेजों को भगाने में कितनी कुर्बानी आपने दी और आपने जरूरत समझा, जब उनको अंग्रेजों को भगाने में आपने बहुत बड़ी जरूरत आवश्यकता समझी, तो अंग्रेजियत को छोड़ने में उससे 1000 गुना आपको जरूरत समझनी चाहिए। क्योंकि हम अंग्रेजियत के गुलाम हैं, हम उनकी भाषा के गुलाम, उनके गंदे खान पान के गुलाम, उनकी वेशभूषा जो शरीर में चर्म रोग पैदा करने वाली, तरह तरह की बीमारियों को देने वाली है, उसका परित्याग। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय